Hello, welcome guys. Welcome to my channel again. So this is the part 2 of chapter 6 NCERT history. सो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मैं कंटिन्यूस वीडियो देने की कोशिश करूँगा। सो जैसे वादा किया था मैं वैसे आ गया हूँ सेकंड पार्ट लेके इसके चैप्टर का। तो चलते हैं, फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर किए थे यहाँ तक, कुशिनार तक थे ना, कि बुद्धा की जो लाइफ हिस्ट्री हमने पढ़ी थी। तो अगर आपको मतलब कोई भी मतलब ये आता है, जैसे कोई क्वेश्चन आते हैं कि हु वाज सिद्धार्थ एंड राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट सिद्धार्थ, तो आप लोग लिख सकते हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। यहाँ से जो पार्ट है यहाँ से कुछ पॉइंट कलेक्ट कर लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट। सो यहाँ से आप कुछ पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेके कुछ पार्ट आपके यहाँ तक आप ले सकते हैं, ठीक है। इतना तो इतना पार्ट आप लोग पॉइंट वाइज करके ले लें तो आपका आंसर अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट में। और हाँ, आप लोगों को मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स मैप में देख लीजिएगा, जैसे बोध गया हो गया, कुशिनार हो गया, उसके बाद वाराणसी हो गया। तो कुशिनार भी यूपी में ही है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि कुशिनार जो प्लेस है ये भी यूपी में सिचुएटेड है। तो आगे चलते हैं, कुछ टीचिंग्स देखते हैं बुद्धा के, ठीक है। तो देखते हैं, द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। तो बुद्धा ने कहा, क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो लाइफ है वो पूरा सफरिंग से है, अनहैप्पीनेस से भरा हुआ, मतलब दुख दर्द से भरा हुआ है, ठीक है। तो वो तो है ही है, हम लोग भी जानते हैं। दिस इज़ द कॉज दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। तो ये इसीलिए होता है कि हमारा जो है ना, हमारा मन कभी भरता नहीं है। जो इंसान में क्रेविंग्स और डिज़ायर, चाह, इच्छा, लालसा बहुत ज़्यादा चीज़ है, ग्रीडीनेस तो और भी चीज़ बढ़ गई है। तो इसी वजह से हमारे में दुख होता है। जैसे जिसके पास जितना ज़्यादा है वो और मांगेगा। आज आपके पास 100 रुपये है, इफ़ यू आर हैविंग 100 रुपीज़, तो कल आप उसी चीज़ को 1000 के लिए आप करेंगे, अरे यार ये नहीं मिला, यार ये मिलता तो कितना अच्छा होता। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। डिज़ायर्स की वजह से आदमी को दुख ज़्यादा सहना पड़ता है, ठीक है। समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। वही जैसे मैंने बोला कि अगर आपको 100 रुपये चाहिए तो आपको 1000 रुपये की चाह होगी। तो जो चीज़ आपको चाहिए होता है तुमको मिलता नहीं है, उसके लिए भी आप दूसरे दुखी होंगे, हाँ। और ज़्यादा चाहने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इच्छा होगी, ज़्यादा लालसा होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोला है कि इस चीज़ को बोला है आदमी, बुद्धा ने इसी चीज़ को कहा था थ्रस्ट मीन्स तान्हा, ठीक है। तान्हा या फिर थ्रस्ट मतलब डिज़ायर, मतलब प्यास। तो जो हमारी प्यास, ठीक है, ये जो प्यास होगा ना, ये प्यास चाहिए होगा तुम्हारे में, बहुत चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था, अगर कंटिन्यूअस अगर आपके पास में कांस्टेंट क्रेविंग्स, अगर चाह कंटिन्यू होती रहेगी तो और भी मतलब चीज़ें और बिगड़ती जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा था, ही टॉट दैट दिस कांस्टेंट कार्विंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन द एवरीथिंग, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि यही जो कांस्टेंट कार्विंग है, कांस्टेंट जो इच्छा है या फिर जो चाह है आपका, इसको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मतलब अगर हम फॉलो करेंगे उन चीज़ों को तो मॉडरेशन जो या फिर कोई भी चेंजेस, अगर कुछ चीज़ें हैं हमारे में, तो अगर उन चीज़ों को अगर हमको हटाना है तो कुछ चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो चीज़ें क्या हैं जो इन चीज़ों को जो आपको मतलब ये जो क्रेविंग्स है आपको हटाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने कहा था कि आपको काइंड बनना पड़ेगा, मतलब बहुत ही उदार मन का बनना पड़ेगा। दूसरों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, दूसरे कैसे रहते हैं उनको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे एनिमल्स की भी, ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया कुत्ता बिल्ली उसको मार दो, भगा दो, तो वो चीज़ नहीं करना है। उससे भी आपको भी दुख पहुंचेगा और दूसरे को भी दुख पहुंचेगा, है ना। और बाकी दूसरे की जो लाइफ है, जैसे कोई पोर है तो उसको भी रेस्पेक्ट कीजिए आप, ठीक है। रिच है उसको भी रेस्पेक्ट कीजिए। तो इनको इक्वल चीज़ देखना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपकी जो है ना दुख दर्द खत्म होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो कर्मा हम लोग बोलते हैं, कर्मा विल नेवर रिलीज़ यू, या फिर आपको कर्मा छोड़ेगा नहीं। तो ये उन्हीं का कहना है कि अगर हमारा जो, उन्होंने ये सोचता था, उनका ये सोच था कि जो आप करोगे उसका एक्शन रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने काफ़ी डिफॉरेस्टेशन या फिर मतलब काफ़ी पेड़ उड़ काटे थे, है ना, डिफॉरेस्टेशन करे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कोरोना का एक जैसे ऐसे पैंडेमिक्स आपको आते रहेंगे कि जैसे हम लोग अगर मतलब धरती को नुकसान पहुंचाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या हो रहा है कि भूकंप देखने को मिल रहा है बहुत जगह पे। लावा इज़ गशिंग आउट, लावा बाहर पर्वतों से पर्वत गर्म होकर लावा निकल रहा है। तो इसके कारण से बहुत आदमियों का नुकसान हो रहा है। तो यही है कि कर्मा है आपका, कि आप लोगों ने एक समय पे प्रकृति को तंग किया तो प्रकृति भी आपको तंग कर रही है। तो उन्हीं का कहना ये था कि जो आप कर रहे हैं उसका एक्शन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो
खराब हो, दोनों आपके लाइफ में पार्ट प्ले करते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके लाइफ में अच्छा होगा, अगर आप बुरा करते हैं तो विल हैव टू सफ़र फॉर दैट वन। तो बुद्धा ने ये भी कहा था कि और बुद्धा ने ये भी कहा था कि देखो कि कोई भी चीज़ है ना, मतलब स्टेबल नहीं है दुनिया में, हर चीज़ को जाना पड़ेगा, है ना। हर चीज़ को जो आया है, लिविंग बीइंग जो है वो मतलब उसको जाना ही है, उसको लाइफ प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। जिस चीज़ का जन्म है उसका मृत्यु भी है, ठीक है। तो ये ट्रुथ, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं जो बुद्धा थे वो किस लैंग्वेज में टीच करते थे। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में टीच करते थे, जो प्राकृत, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज। उस समय पे ऑर्डिनरी लैंग्वेज कहा जाता था प्राकृत, ठीक है, PRAKRIT, प्राकृत। तो प्राकृत लैंग्वेज में टीच करते थे, तो जो ताकि हर किसी को समझ में आए, चाहे वो नॉर्मल आदमी हो, चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे इस क्लैन का हो, चाहे उस क्लैन का हो, तो जितने भी लोग हैं इस चीज़ को समझना, मतलब ये समझ में आए, तो उसी हिसाब से नॉर्मल लैंग्वेज में वो पढ़ाते थे या फिर टीच करते थे। तो बाकी चीज़ भी देखेंगे। देखो यहाँ पे एक आपको स्तंभ दिख रहा है, यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रहा है, ये बड़ा सा इमेज। तो ये क्या है, तो ये चीज़ बनाया गया है कि ये सारनाथ में बनाया गया था, ठीक है। सारनाथ में बनाया गया था, दिस स्तूपा इज सारनाथ। तो ये इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे बुद्धा ने ये जो मतलब बुद्धा ने अपना फर्स्ट मैसेज यहीं पे डिलीवर किया था, ठीक है। तो देखेंगे इसके बारे में, चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए इसमें उतना भी जोर नहीं देंगे, बाद में देखेंगे। तो ये आप इमेज देख सकते हैं कितना अच्छा सा उस समय पे, देखिए आर्किटेक्चर भी कितनी अच्छी हुआ करती थी, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ही ऑल्सो इनकरेज्ड पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रैदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड, ठीक है। वो ये भी कहा था कि जो मैं कह रहा हूँ इसी को नहीं मानना है, ऐसा नहीं कि जो मैंने बोल दिया वो फाइनल है, उसी चीज़ को मानो, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि जो आपको ठीक लगे या फिर जो आपको सही लगे, जिस जगह पे जिस चीज़ करना उस चीज़ के बारे में आप भी सोचो, अगर आपको वो सही लगे तो आप उसको करो, ठीक है ना। तो यही बात है। देखिए अभी जैसे मैंने कहा था कि बुद्धा ने बोला था कि जैसे जिस लाइफ में आपका मान के चलो कि लाइफ अगर आपका लिविंग बीइंग है तो उसको जाना पड़ेगा, लाइफ प्रोसेस से गुजरनी पड़ेगी। तो उसी के रिलेटेड एक कहानी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। तो पढ़ते हैं, हियर इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। वंस देयर वॉज अ वुमन नेम्ड किसा गौतमी हुज सन हैड डाइड। तो एक औरत थी, उनका नाम था किसा गौतमी, जिनकी जो एक लड़का था वो उनका मतलब देहांत हो चुका था। तो ही वॉज सो सैड, शी वॉज सो सैड दैट शी roamed थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विथ हर, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। तो उन्होंने इधर उधर बहुत भटकने के बाद उन्होंने बोला कि कोई तो आओ, कोई तो मेरे बच्चों को दोबारा से जिंदा कर दो। तो एक जो काइंड मैन था वो उसको लेके एक बुद्धा के पास गए। तो बुद्धा ने बोला कि ठीक है, मैं इसको ज़िंदा कर दूंगा, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग मी हैंडफुल ऑफ मास्टर्ड सीड्स। आपको एक मुट्ठी जो मास्टर्ड की सीड होती है, सरसों का दाना लेके आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, तो मैं आपके बच्चे को बचा दूंगा। तो किसा गौतमी तो खुश हो गई, ठीक है, और जाने लगी बाहर कि चलो भाई, तो बुद्धा जी मेरे बच्चे को ज़िंदा कर देंगे, तो जल्दी जल्दी कोई भी जाएगा, है ना। तो उन्होंने फिर सडनली उनको जेंटली स्टॉप किया, बोला कि रुको, ऐसा नहीं है। तो ऐसा है कि सीड जो आप लाओगे, मास्टर सीड लाओगे, तो ऐसे घर से लाना है जिसके घर में कोई ना मरा हो, मतलब उसके फैमिली मेम्बर में या फिर उसके पूरे मतलब जो भी है उसके पूरे परिवार में, एंसेस्टर में कोई ना मरा हो, ऐसा ढूंढ के लाओ। तो वो किसा गौतमी जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह पे गई, हर जगह उन्होंने ढूंढा, ठीक है। सबके घर में दरवाज़ा खटखटाया, तो सबसे पूछा कि भाई ऐसा है कि मुझे एक आपके घर में ऐसा कुछ है कोई जो मरा है, नहीं मरा हो। तो सब ने बोला कि नहीं, ऐसा तो है नहीं, किसी के घर में फादर मरा था, किसी के घर में मदर, किसी की सिस्टर, किसी का ब्रदर। तो ऐसे सारे कुछ ना कुछ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जरूर मरा था वहाँ पे, ठीक है। तो उसको फिर वापस दुखी मन वापस आना पड़ा, और उनसे कहा, बाकी ये हिस्ट्री जो स्टोरी है लिखा नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। फिर वो आए बुद्धा के पास, उन्होंने बोला कि भगवान ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी के घर में मरा नहीं हो, हर किसी घर में कोई ना कोई ज़रूर मरा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर सबके घर में जो लाइफ प्रोसेस है आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये कुछ कोई नहीं टाल सकता चीज़ को। अगर आदमी जन्मा है, अगर बर्थ हुआ है, तो उसका डेथ भी है, ठीक है। तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा था कि जो लिविंग बीइंग है, अगर आप दुनिया में आए हैं तो उससे उसको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे आज हम लोग अपना पार्ट 2 ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद्स के बारे में, ठीक है।
और इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इनके बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या था उसमें, और भी बाकी कुछ सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी जो है अभी मैंने बताया आपको, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, किसने क्या बनाया, कौन सा चीज़ किसने तैयार किया है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ कीप 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 लविंग अस और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।